ना सिर्फ नेपाल बल्कि इसके साथ साथ बिहार की अगर बात की जाए, नेपाल में भारी बारिश के कारण और उसके बाद बिहार में सभी नदियों में जो उफान है वो नजर आ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के कारण आज सुबह 5 कोसी बैराज वीरपुर से करीब 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 1968 के बाद सबसे अधिक है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें जो हैं वो दिन रात तत्पर हैं, कार्य में लगी हुई हैं। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। इस वक्त 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। करीब अगर बात की जाए 1,41,000 से आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुई है। दरभंगा में कोसी और कमला बलान के जलस्तर में वृद्धि से दरभंगा जिले के कुशवेश्वर स्थान, पूर्वी कीरतपुर, घनश्यामपुर और गोडाबोराम प्रखंड क्षेत्र में खेत खलिहान में तेजी से पानी फैल रहा है। जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित हुआ है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में पानी फैल रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बाढ़ से जो आफत है वो नज़र आ रही है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए और उसी के चलते अगर देखा जाए हज़ारों जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से रविवार को करीब 1 फीट की वृद्धि जो है इसमें दर्ज की जा चुकी है। पकुची पावर ग्रिड में पानी घुसने से आपूर्ति ठप हो गई। इसके चलते करीब 14 पंचायतों की करीब 1 लाख आबादी अंधेरे में है। तो किस तरीके से जो बाढ़ से आम जन जो है कितनी परेशानियों से जूझ रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और वहीं क्योंकि जब नेपाल की हम बात कर रहे हैं तो नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 30 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल गृह मंत्रालय के अनुसार आपदा की घटनाओं में 194 लोग घायल हुए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 4,500 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों को बचाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है और घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहीं बाधित राजमार्ग और यातायात संचालन के लिए खोलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है और उसके बाद जो मंजर है वो बिहार में भी बेहतर नजर नहीं आ रहा है। लगातार बाढ़ से आफत नजर आ रही है। और नेपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ जो राजमार्ग हैं वो बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, बाधित हैं भूस्खलन की वजह से। और 190 से अधिक लोगों की जो मौत की बात यहाँ कही गई है। और जाहिर तौर पर जो आमजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासतौर से इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार से मधुरेश और नेपाल से श्वेता सिंह जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मधुरेश, आपसे जानना चाहूँगा बिहार की जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि कोसी की बात की जाए, गंडक की बात की जाए, लगातार जो नदियाँ हैं उफान पर नज़र आ रही हैं, क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं? देखिए, कोसी और गंडक में लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा था आज सुबह तक, लेकिन अभी दोपहर 12 बजे के बाद जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे बहुत राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है। और इसी बीच में जो बागमती नदी है वो जी। करीब 22 सालों के बाद उफान पे है और सीतामढ़ी के 30 गांव में बागमती का पानी घुस गया है, जहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति पूरे कोसी बेल्ट में है। कोसी का आज कोसी से भी 6,30,000 क्यूसेक पानी अभी 12 बजे तक डिस्चार्ज किया गया था, जी। जिसके बाद जो तटबंध है उन पे भी दबाव बढ़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 7 तटबंध ऐसे हैं जिन जो टूट गए हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग और जो जिला प्रशासन है लगातार उनकी मरम्मत के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही 22 एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगाई गई है और साथ ही वाराणसी और रांची से 3-3 एनडीआरएफ की टीम को भी बिहार में बुलाया गया है। तो जी। ऐसे में साफ है कि जो सरकार है वो गंभीर है और लोगों की मदद की हर कोशिश की जा रही है।
जी, बिल्कुल साथ ही सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। नेपाल की अगर बात की जाए श्वेता, आपसे भी जानना चाहेंगे, करीब 190 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। ना सिर्फ बारिश, उसके बाद भूस्खलन, बाढ़ की स्थिति, क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं? किस तरीके से जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है? मुकुल, देखिए, शनिवार तक तो पूरी बारिश हुई, रविवार सुबह तक बारिश हुई है। मुझे लगता है कई लोगों ने दुआएं पढ़ी होंगी कि जबकि आकलन था, फोरकास्ट था सोमवार की दोपहर तक तेज बारिश होने का, मगर कल रविवार की सुबह से अभी तक वैसी कोई बारिश यहाँ हुई नहीं है। जी। वरना जो बाढ़ का सिचुएशन था वो और बिगड़ जाता। हम्म। यहाँ पर राहत कार्य लगातार 24 घंटे में नेपाल पुलिस कर रही है। सिविल सोसाइटी और जो लोकल रेसिडेंट्स हैं जो कि सुरक्षित हैं, वो जाकर के जो लोग फंस गए हैं घरों में उनको निकाल रहे थे। अभी मैं फील्ड में निकली थी सारे जगहों को देखने के लिए कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। जी। सभी नदियां उफान पे हैं। रुद्रमती, विष्णुमती, बागमती, सबका पानी का लेवल बहुत ऊंचा था। 2 दिन पहले तक पूरा भरा हुआ पानी था। बाहर की तरफ कहीं के सड़कों पे तो आ ही रहा था, ऊपर से बारिश का पानी, तो तबाही जमकर यहाँ मची है। जी। और जो बचाव कार्य चल रहा है यहाँ, जो लोग फंसे हुए थे, लगभग 4,500 लोगों को फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। हम्म। उनको रिलीफ मटेरियल, खाना पानी, ये सब दिया जा रहा है। अभी बिल्कुल। तक प्रयास जारी है यहाँ पर लोगों को खाना मुहैया कराने का। अभी हम और अपडेटेड विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं और भी अन्य जगहों पे जा करके आप लोगों दर्शकों को अभी जी श्वेता, ताजा लेकिन जानकारी और दूंगी। एक राहत की बात ये मान सकते हैं कि जो बारिश है वो अब उतनी नहीं है, तो जो राहत बचाव कार्य है वो तेजी के साथ हो सकता है। जी मुकुल, कहिए कि बारिश होने के बावजूद भी नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स बचाव कार्य में लगी हुई थी। हम्म। तो आप देखें, बारिश नहीं हो रही है तो आसानी है, दो राय नहीं है कि अब आसानी से और सपोर्ट किया जा सकता है। बट ऑलरेडी आप देखें कि 16 ब्रिजेस टूट गए हैं, जी। सारे रास्ते टूट गए हैं, और पहाड़ों पे पहले रास्ता बनाना ही बहुत मुश्किल है। हम्म। तो इन चीजों को, छोटी हुई चीजों को नॉर्मल करना ताकि जिंदगी नॉर्मल हो सके यहाँ पहाड़ी इलाके में, जी। ये थोड़ा अभी चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल कि ये काफी सही में चुनौतीपूर्ण, लेकिन नेपाल के लिए जी राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मधुरेश, अगर बात की जाए अभी क्या किसी तरह का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा वहां जारी किया गया है, या जो आने वाला समय है किस तरह की स्थिति नजर आएगी मौसम की? देखिए, मौसम विभाग ने आज जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मानसून जो है वो सामान्य रहने की संभावना है। इसके साथ जी। ही एक कम दबाव का क्षेत्र नॉर्थ बिहार के ऊपर में बना हुआ था, वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है और वो यूपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम कहीं ना कहीं लोगों का साथ देगा और अगले 1 से 2 दिनों में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। जी, तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि जो राहत है वो जल्दी मिलती हुई यहाँ नज़र आए, क्योंकि ना सिर्फ बिहार की बात की जाए, नेपाल में जिस तरीके से हमने देखा जो बाढ़ का पानी है किस तरीके से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घुस रहा है, और इसी वजह से आमजन जो है काफ़ी प्रभावित, लेकिन लगातार राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलों को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। फिलहाल श्वेता और मधुरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके के हालात बने हुए थे और उसके बाद अब कैसे